श्री कृष्ण की सीख। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका मन है। कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। महाभारत का युद्ध केवल हथियारों का युद्ध नहीं था, वह मन, सोच और विश्वास का युद्ध था। अर्जुन के पास शक्ति थी, धनुष था, कौशल था, लेकिन जब मन कमजोर हो गया तो सब बेकार लगने लगा। यही आज हर इंसान के साथ हो रहा है। बहुत लोगों के पास टैलेंट है, अच्छे सपने हैं, मेहनत करने की क्षमता भी है, लेकिन उनका मन डर, चिंता और नेगेटिव सोच से भरा हुआ है। और जब मन हार जाता है तो इंसान बिना लड़े ही हार मान लेता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर इंसान हर समय यही सोचता रहे, मैं नहीं कर सकता, तो सच में वो कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस दिन इंसान खुद से कहता है, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में सबसे जरूरी चीज कॉन्फिडेंस है, क्योंकि दुनिया सबसे पहले उसी इंसान पर विश्वास करती है जिसे खुद पर विश्वास होता है। आज कई लोग सिर्फ इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं। कोई अपनी इंग्लिश से डरता है, कोई पैसों की कमी से, कोई अपनी पढ़ाई से और कोई लोगों के मजाक से। लेकिन कृष्ण कहते हैं, कमजोर वो नहीं जिसके पास कम साधन है, कमजोर वो है जिसने कोशिश करना छोड़ दिया। याद रखो, गरीब पैदा होना कमजोरी नहीं है, लेकिन गरीब सोच रखना सबसे बड़ी कमजोरी है। महाभारत में एकलव्य के पास बड़ा गुरु नहीं था, फिर भी उसने खुद को महान धनुर्धर बनाया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सीखने की आग थी। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर इंसान सीखना बंद नहीं करता तो वो कभी हारता नहीं। आज लोग छोटी असफलता से टूट जाते हैं। एक एग्जाम खराब हुआ तो कॉन्फिडेंस खत्म, एक बिजनेस फेल हुआ तो सपने खत्म। लेकिन कृष्ण कहते हैं, असफलता खत्म होने का संकेत नहीं, सीखने का संकेत है। अगर बच्चा गिरकर दोबारा खड़ा हो सकता है तो इंसान क्यों नहीं? कृष्ण ने हमेशा पेशेंस यानी धैर्य की बात की, क्योंकि हर बड़ी चीज समय मांगती है। बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं उगता, पहले जड़ बनती है, फिर धीरे धीरे पेड़ मजबूत होता है। इसी तरह सफलता भी धीरे धीरे बनती है। लेकिन आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट चाहती है, सबको शॉर्टकट चाहिए, जल्दी पैसा, जल्दी नाम, जल्दी सफलता। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो चीज मेहनत से मिलती है वही लंबे समय तक टिकती है। कृष्ण की एक और बड़ी विजडम है, अपने गुस्से को अपना मालिक मत बनने दो। गुस्सा इंसान की बुद्धि खत्म कर देता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। महाभारत में दुर्योधन का सबसे बड़ा दुश्मन पांडव नहीं थे, उसका अहंकार और गुस्सा था। अहंकार इंसान को सच देखने नहीं देता। इसलिए कृष्ण कहते हैं, विनम्र बनो, फल से भरा पेड़ हमेशा झुकता है। वैसे ही महान इंसान कभी घमंड नहीं करता। आज लोग थोड़ी सफलता मिलते ही बदल जाते हैं, लेकिन समय सबको बदलना जानता है। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो। कृष्ण फ्रेंडशिप की भी सबसे सुंदर मिसाल देते हैं। सुदामा गरीब थे, फटे कपड़े पहनते थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें गले लगाया, क्योंकि सच्चे रिश्ते दिल से बनते हैं, पैसों से नहीं। आज लोग मतलब के रिश्ते बनाते हैं, काम खत्म, रिश्ता खत्म। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा इंसान वही है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। कृष्ण कहते हैं, जीवन में हमेशा अच्छे लोगों का साथ चुनो, क्योंकि संगत इंसान की सोच बदल देती है। अगर इंसान गलत लोगों के साथ रहेगा तो धीरे धीरे उसकी आदतें भी गलत हो जाएंगी, और अगर अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो जीवन सही दिशा में जाएगा। महाभारत की सबसे बड़ी सीख यह है कि हर इंसान के अंदर एक युद्ध चल रहा है, अच्छाई और बुराई का युद्ध, डर और हिम्मत का युद्ध, आलस और मेहनत का युद्ध। और जो इंसान अपने अंदर की बुराइयों को हरा देता है उसे बाहरी दुनिया कभी नहीं हरा सकती। अंत में कृष्ण कहते हैं,
खुद को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थिति नहीं, तुम्हारा साहस तुम्हारी पहचान बने। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लोग छोड़कर जाएंगे, कभी समय खराब होगा, कभी किस्मत साथ नहीं देगी, लेकिन अगर इंसान के अंदर विश्वास जिंदा है तो जीत एक दिन जरूर मिलेगी, क्योंकि भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी विजडम यही है। हारने वाला वो नहीं जो गिर गया, हारने वाला वो है जिसने उठने से मना कर दिया।